बचपन पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं हम उसकी भी थोड़ी सी अभ्यास कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? लेखिका बचपन में मौजे धोती थी, जूतों पर पॉलिश करती थी और पॉलिश भी पहले उसको ब्रश से रगड़ती थी और उसके बाद कपड़े से उसे बहुत अच्छे से रगड़कर चमकाती थी। तो इतवार को कुछ इस तरह से वो काम करती थी। आप अपने विचार से भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, लेखिका कहती हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? वो उदाहरण देती हैं, जैसे रेडियो का उन्होंने उदाहरण दिया कि आज के समय में रेडियो और टेलीविज़न है, जबकि उनके समय में घरों में ग्रामोफोन होते थे। आज पहले समय में कुल्फी होती थी और कुल्फी ने आज आइसक्रीम की जगह ले ली है। कचौड़ियों ने समोसे और पैटीज की जगह ले ली है। इसी तरह फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर आजकल कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेय चल गए हैं। तो लेखिका इन परिवर्तनों को बताना चाहती है। अगला प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो लेखिका इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानती हैं और उनको चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वह बचपन में दिन में न पढ़कर रात को लैंप से पढ़ा करती थी और जब उनको चश्मा लगा, उन्हें चश्मा लगा देखकर उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाया करते थे, उन्हें छेड़ते थे और छेड़ते समय वो कहते थे, एक शेर गाया करते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और यह सुनकर लेखिका को खूब खींच चढ़ती थी, वो चिढ़ जाती थी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट बड़े मजे से खाती थी। सप्ताह में एक बार उन्हें चॉकलेट मिलती थी और वो चॉकलेट को बिस्तर पर लेटकर बहुत मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें कुल्फी बहुत पसंद थी, शहतूत, फालसे के शरबत, पेस्ट्री, फल मजे ले लेकर वो खाती थी। काफल और चेस्टनट भी उन्हें बेहद पसंद थे। अगला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं जो आपको अचंभित करती हो, चौंकाती हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है या ये ऐसा है। तो वो आप अपने कल्पना से लिख सकते हैं, अपने अनुभव से भी लिख सकते हैं। वैसे मैं कुछ इस तरह से भी आइडिया दे सकती हूँ आपको कि आज की जो चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी तरह से टेलीविज़न है, इंटरनेट है, मोबाइल है, रोबोट है, मेट्रो ट्रेन है, मोटर कार है, आदि बहुत सारी आकर्षित चीज़ें हैं जिनसे आप बेहद आकर्षित होते हैं। ये आप अपने स्वयं अनुभव से भी लिख सकते हैं। इसका आंसर अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है कि सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास कीजिए कि उन दिनों का शिमला कैसा था। तो उन दिनों का शिमला कुछ इस तरह से था। 1935 से 1940 के बीच भारत अथवा ब्रिटिश कालीन भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी
शिमला हुआ करती थी। स्वतंत्रता के बाद शिमला पंजाब की राजधानी बना। शिमला अप्रतिम यानी अत्यधिक, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, वो सौंदर्य से परिपूर्ण नगरी है। प्रदूषण रहित स्वस्थ वादियों से पूर्ण शांति का प्रतीक ये शहर उस दौरान 1935 और 40 के बीच में अंग्रेजों की सर्वाधिक पसंदीदा जगहों में शुमार था। ये शहर इतना सुंदर था कि अंग्रेजों ने यहाँ के कुछ इलाके केवल अंग्रेजों की आवाजाही का और भ्रमण के लिए आरक्षित कर रखे थे। वहां पर किसी अन्य का जाना निषेध होता था। तो उस समय भी और आज भी शिमला बहुत सुंदर नगर है। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थी क्योंकि पर्यटक बहुत अधिक आते थे। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर है वो। चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी लेखिका के लिए। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती को झलकाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। इसके लिए आप खुद भी सोच सकते हैं, मैं भी थोड़ी सी आपकी सहायता कर देती हूँ। इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है, हिंट दिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभवतः कि हो सकता है कि सर्वर कोई पत्रकार रहा हो या मित्र रहा हो या ऐसा जो लिखता हो जिसे वो अपने जीवन के बारे में सुना रही हो। तो ये अब आपके अगला प्रश्न आता है भाषा अध्ययन का, जिसमें पहला प्रश्न है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। आप इस संस्मरण में से कई क्रियाएं छांटिए और उनकी भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे कुछ मैं और आपको उदाहरण बता देती हूँ। जैसे गूंजना से भाववाचक संज्ञा बनेगी गूंज, दौड़ना से बनेगी दौड़। इसी तरह से आज हमने जितना भी प्रश्न अभ्यास किया है, आप प्रयास कीजिए कि इसके उत्तर आप लिख सकें। यदि आपको किसी तरह की समस्या आती है तो आप मुझे अवश्य बताइए, मैं इसके लिए आपकी पूरी की पूरी सहायता करूंगी। धन्यवाद। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।